So good morning students. Today we are going to discuss about हिमालय। हिमालय कैसे बना, क्या क्या उसके फर्दर चेंजेस हुए, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट में आया, वो हिमालय की जितनी भी अंदर रिवर्स हैं, ये सब कुछ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पे चलते हैं सीधा। हिमालय आपको लेके आते हैं इस बोर्ड के ऊपर। लेट्स गो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिमालय। सबसे पहले जो हम बात करेंगे हिमालय के बारे में, तो हिमालय कैसे बना। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की ज्योग्राफी जब हम समझते हैं तो हमें ये समझना होगा कि वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया, कैसे उसकी एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले असल में हुआ क्या था, हमारी अर्थ को अगर हम देखें तो अर्थ हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी हमें अब दिखती है। कि हमें अभी क्या दिखता है कि इधर एशिया है, इधर यूरोप है, इधर तुम्हारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नीचे की तरफ अंटार्कटिका, और ये हो गया तुम्हारा यूएई वाला एरिया। तो क्या हमेशा से अर्थ ऐसी थी? नहीं, ऐसी हमेशा से अर्थ नहीं थी। तो जब ये नहीं था तो फिर अर्थ में था क्या? अर्थ में असल में पूरी अर्थ जब एग्जिस्टेंस में आनी स्टार्ट हुई तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सी था, समुद्र था। वो समुद्र से ढकी हुई थी और सिर्फ एक प्रकार की लैंड उसके ऊपर एग्जिस्टेंस में थी। सिर्फ एक ही लैंड थी और एक ही जो हमारा सागर है, समुद्र है, वो था। उसके बाद धीरे धीरे जब ये प्लेट्स वगैरह में इनमें क्या होता है, धीरे धीरे मौसम बदले और धीरे धीरे और सब चीज़ें होने लगी, या हमारी अर्थ के ऊपर जैसे जैसे इवोल्यूशन आया या फिर इसके ऊपर डेवलपमेंट होने लगा, तो जो फोर्सेस थे, एक्सटर्नल फोर्स ने इस लैंड के ऊपर इम्पैक्ट डाला। ये काफ़ी बड़े लार्ज एरिया में थी लैंड। अभी तो काफ़ी छोटी है, इसमें तो छोटी दिखेगी, काफ़ी बड़े एरिया में थी। तो क्या होता है, जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस ने इम्पैक्ट डाला तो ये मेजरली दो प्लेट्स के अंदर डिवाइड हो गई। पूरी बड़ी लार्ज प्लेट थी, काफ़ी बड़ी। तो फिर क्या होता है, जब ये प्लेट बट के दो हिस्सों में हो गई तो ये हमारी अर्थ, एक हिस्सा हमारा ऊपर रह गया, एक हिस्सा हमारा नीचे आ गया, और बाकी सब जगह समुद्र हो गया। तो इस पर्टिकुलरली इस प्लेट को और इस वाली प्लेट को हमने नाम दिए। क्या नाम थे वो? एक को बोला हमने अंगारा लैंड, और दूसरी प्लेट को हमने नाम दिया गोंडवाना लैंड। और जो बीच में ये हमारा समुद्र बच गया था, इस हमने इस सी को नाम दिया पर्टिकुलरली टेथिस सी। आई एम वेरी नॉट गुड इन स्पेलिंग्स, तो आप एक बार चेक कर लेना, टेथिस में ए आता है या ई, जो भी है, टेथिस की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड एंड द टेथिस सी। मेजरली दो लैंड एरिया थे हमारे पास। इसको ब्रेक होने के बाद दो मेजर लैंड एरिया बचे। उसके बाद हमारी इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर प्लेट्स थी। जैसे हमारी इंडिया जो था वो इससे ऐसे लगा हुआ था, साथ में ऑस्ट्रेलिया था, और ऐसे ऐसे प्लेट्स थी। तो इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एक साथ थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ये है, इंडिया ये है, तो ये सब अटैच थे आपस में। इधर अफ्रीका भी अटैच है, इससे ऑस्ट्रेलिया भी अटैच है, जो आज के टाइम पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका है। लेकिन उस टाइम पे ये सब सिर्फ गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। तो हमारा जो डेक्कन फ्लूट हुआ है, हमने इंडिया को कैसा देखा है, हमने इंडिया को इतना सुंदर सुंदर देखा है ना, ऐसा ऐसा कुछ देखा है इंडिया को। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। जो गोंडवाना लैंड से कनेक्टेड वो एरिया था हमारी इंडिया का, वो सिर्फ ये था, सिर्फ ये पार्ट। गोंडवाना लैंड पे किस तरीके से अटैच था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गोंडवाना लैंड पे कुछ इस तरीके से अटैच था, ठीक है। अब और ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ या और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ जब हमारे अर्थ का, तो इसके ऊपर भी क्रैक्स आने लगे। कैसे? ये यहाँ से कट हो गया। कट होने के बाद जब धीरे धीरे ये इधर की तरफ फ्लो हुआ, क्योंकि नीचे सी है तो फ्लोएशन इधर की तरफ होगा। जब ये इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ से टूटने के बाद जब ये ऐसे गया, ऐसे इसका मूवमेंट हुआ, तो इस तरफ जाने के बाद ये इस एक बड़े लैंड मेजर पार्ट के साथ टकराया। तो क्या हुआ, वो जब ये इंडिया यहाँ से इस तरह फ्लोएशन इसका स्टार्ट हुआ, क्योंकि नीचे सी था
इस वजह से प्लेट्स हैं, प्लेट्स सी के ऊपर इधर उधर चलती रहती हैं। हमारी प्लेट्स आज भी ट्रेवल कर रही हैं, जितने भी इंडियन प्लेट है, एशियन प्लेट्स है, जितनी भी प्लेट्स हैं ये आज भी ट्रेवल कर रही हैं पर्टिकुलरली इधर से उधर। बट इनका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है, टाइम पीरियड बड़ा है, और हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं वो काफ़ी छोटे टाइम के लिए ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें वो मूव करती हुई दिखती नहीं है, लेकिन कर रही हैं आज भी। अगर हम बड़े टाइम पीरियड को लेके मेज़र करें तो हमें वो मूवमेंट दिखेगा। जैसे हमने ये देखा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, तकरीबन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की बातें हैं जो हम कर रहे हैं अभी। तो इन सबको धीरे धीरे डेवलप होने के बाद आज मिलियंस ऑफ ईयर्स चले गए हैं, तब जाके हमें इतना चेंज मिला है कि हमारी 2 से 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिविडेशन हो गया हमारी अर्थ के ऊपर कॉन्टिनेंट का। तो अभी जब ये इंडिया यहाँ से ब्रेक हुआ और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो ये इस तरफ इन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया देखो यहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया, तो जैसे इंडिया इधर जाएगा ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया इधर जाएगा, अफ्रीका इधर था तो इधर जाएगा। तो ये था हमारा एशिया यूरोप वाला पार्ट, यूरेशियन प्लेट कह सकते हैं। अंगारा लैंड को यूरेशियन प्लेट भी कह दिया, क्योंकि यूरेशियन प्लेट जो आज का यूरोप और एशिया है वो इसी प्लेट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो उस टाइम इसका नाम अंगारा लैंड हमने दिया था। अभी हम क्या बोल रहे हैं, यूरेशियन प्लेट के बारे में बात करेंगे। अंगारा लैंड जो है वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर है। मैं दूसरा डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ, ज़रा ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी पड़ चुकी है। असल में ज्योग्राफी पढ़ने का मज़ा तभी है जब तक हम सब चीज़ बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करके ना पढ़े, तब तक ज्योग्राफी पढ़ने का मज़ा ही नहीं है। अभी जो हमारी अर्थ है वो ये है। अब अर्थ के ऊपर इधर है हमारी यूरेशियन प्लेट, सॉरी अंगारा लैंड, जो कि बसी हुई है यूरेशियन प्लेट के ऊपर। प्लेट थोड़ी ज़्यादा लेंथी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वो पानी के अधिक पानी से ढकी हुई होती है। बोलो यहाँ तक वाटर आ चुका है तो ये नीचे की तरफ है, लेकिन एग्जिस्टेंस तो है। ये जो अंगारा लैंड है किसी प्लेट के ऊपर ही तो टिकी हुई है। तो जो प्लेट है वो है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो जो यूरोप और एशिया वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट इसी के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, यूरोप भी और एशिया भी, है ना। अब इधर से इंडिया फ्लो करता हुआ जाएगा जब ऐसे, तो इस जगह उसकी एक टक्कर होगी, कोलाइजन होगा किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ। तो इंडियन प्लेट भी है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, माना इधर से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ऐसे कुछ ऑस्ट्रेलिया है हमारी। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया शुड बी लाइक दिस, इंडिया एट दिस पार्ट एंड द ऑस्ट्रेलिया शुड बी लाइक दिस। हाँ, तो जब ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएंगी, तो क्या होता है, जैसे जैसे ये इधर की तरफ फ्लो करेगी तो इंडिया इसके और पास आता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब इससे कोलाइड कर जाएगा। तो जब मैं आपको सिर्फ कोलिजन के बारे में बताता हूँ, माना ये यूरेशियन प्लेट है और इंडिया जाके ऐसे है इंडिया हमारा पूरा। तो इंडिया आने के बाद सबसे पहले कौन सा पार्ट टकराया था इंडिया का, ध्यान रखना, इंडिया का पहले ये पार्ट टकराएगा, और टकराने के बाद यहाँ पे क्या है, एक नॉट है, एक नॉट के नाम से जाते हैं, बोलते पामीर नॉट। पामीर नॉट के नाम से एक जगह है जो जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट पॉइंट में पड़ती है। खैर हो सकता है उसके बाहर भी हो, नॉट श्योर, आई विल कम बैक टू ऑन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो पामीर नॉट से ये टकराता है, उसके बाद जब ये टकराएगा तो यहाँ पे एक रेंज बनेगी हमारी। टकराने के बाद वाइब्रेशंस हैं, और जो बहुत सारा टेथिस सागर का अवसाद है वो सब ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। तुम खुद सोचो, एक प्लेट ऐसे है, एक प्लेट इधर से आ रही है, तो ये जो दूसरी प्लेट है जब यहाँ पर उसमें टकराएंगी, तो जिस प्लेट की विड्थ कम है, जैसे इस प्लेट की विड्थ कम है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो ये इसके नीचे नहीं चली जाएगी, ये इसके नीचे जाने से दूसरी प्लेट ऐसे ऊपर उठ जाएगी। तो बीच में जो अवसाद है समुद्र का वो सब धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा इनके टकराने की वजह से। तो वही सब हिमालय बन के ऊपर खड़ा हो गया, उठ गया, ऊपर की तरफ एग्जिस्टेंस में आ गया। जो भी सब समुद्र का अवसाद था या जितना भी सब कुछ अंदर था, और सारा समुद्र तो चला गया, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में आएगा तो यहाँ से रिवर्स वगैरह आएंगी, अवसाद लाएंगी और अपना मैदानें बिछाएंगी, तो सारा समुद्र तो यहाँ से गायब हो जाएगा कि नीचे प्लेट आ गई है ना। तो वही सब हम पढ़ेंगे, कैसे तैसे सागर अलग चला गया, गायब हो गया। अभी हम बेसिक कंसेप्ट देखने हैं कि सिर्फ अभी पामीर नॉर्थ की जगह इधर ईस्ट, ये इधर सॉरी वेस्टर्न पॉइंट,
इधर ईस्ट, ये वेस्टर्न पॉइंट की तरफ से पामीर नॉट पे टक्कर लगेगी और यहाँ पे पूरा एक रेंज का निर्माण हो जाएगा। उस रेंज का नाम क्या है, बहुत ध्यान रखेंगे। सबसे पुरानी रेंज हिमालय की कौन सी है, जो अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में बात करें, जब इन दोनों का आपस में कॉलिजन हुआ तो सबसे बड़ी हमारी सबसे पहले बनी हुई सबसे पुरानी जो हमारे हिमालय की रेंज है वो कौन सी है, वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, ट्रांस का मतलब ही अपने आप में होता है कि बहुत बाहर की तरफ। जैसे अभी जब मैं सारे हिमालयाज़ की बात करूँगा, हिमालय की सारी रेंजेस की बात करूँगा, तो सबसे बाहर की साइड यानी कि ट्रांस की तरफ, ट्रांस यानी कि आउटर, तो बाहर की तरफ जो हमारी रेंजेस है वो कौन सी है हमारे इंडिया के, अगर इंडिया की तरफ से देखें तो कौन सी पड़ेगी, ट्रांस हिमालय, क्योंकि वो बहुत पहले बन चुकी है। और जो हमारे इंडियन जोग्राफी है उसमें कई बार ट्रांस हिमालय को हम हिमालय का पार्ट भी नहीं मानते। तो क्यों नहीं मानते वो मैं अभी उसका रीज़न बताने वाला हूँ। तो वो इसलिए नहीं मानते कि जब ये पामीर नॉट से टकराएगा तो इस वजह से तो खड़ी हो गई ट्रांस हिमालय की रेंजेस। लेकिन क्या प्लेट सिर्फ ऐसे टकराएगी, देखो जैसे प्लेट ये आई ऐसे, जब ये ऐसे कोलिजन होगा तो ये ऐसे मूवमेंट में ही तो आएगी ना, ऐसे ऐसे टकराई और फिर ऐसे मूवमेंट में आएगी। तो जब ये ऐसे आके टकराएगी फिर ऐसे मूवमेंट में आके ये वाला कॉर्नर जब इधर की तरफ कोलाइड होगा ऐसे, तो यहाँ एक जगह पड़ती है देहांग नाम से। देहांग रिवर भी है, वो हम रिवर्स में पढ़ेंगे अभी। तो एक देहांग करके एक रिवर आती है इधर से, और देहांग एक यहाँ पे माउंटेन भी है नामचा बर्मा करके, तो वो भी हिमालय के अंदर ही आता है वैसे। तो जब ये इधर की तरफ आके टकराएगी तो फिर इधर से रेंजेस बनने स्टार्ट हो जाएगी, है ना। फिर रेंजेस किधर से बनने स्टार्ट होंगी, इधर से। जो ट्रांस हिमालय बनी वो बनी पामीर नॉट से, लेकिन जो रेंजेस इधर से बननी डेवलप स्टार्ट हुई वो बनी देहांग से। तो इन रेंजेस को हम हिमालय का पार्ट बोल देते हैं ना इंडियन ज्योग्राफी। तो ये रेंजेस कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा जो सबसे पुरानी रेंज है हमारी वो कौन सी है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। उसके बाद हमारी रेंज कौन सी आती है, उसके बाद जब इधर से बनना डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो इधर से कौन कौन सी रेंज उठेंगी। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे वृहद हिमालय, ओल्ड, या फिर ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। उसके बाद आ जाएगी कौन सी, ग्रेट हिमालय की। सब ऐसा होता है कि जब कोई माउंटेन बनता है तो इधर से पहले से ही रिवर आ रही थी, बहुत सारी रिवर थी किसके अंदर, इधर कौन सी लैंड थी, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड भी पर्टिकुलर यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट्स में बहुत सारी रिवर फ्लो कर रही थी जो किधर गिर रही थी, टेथिस सी में। लेकिन अभी बीच में क्या हो गया यार, एक दीवार की तरह खड़ी हो गई अचानक से आके। तो ये दीवार क्या थी, ओल्ड ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो इन रिवर्स क्या अपना रिवर बहना बंद कर देंगी, नहीं ना, वो तो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से निकालेंगी। तो जैसे ही उन्होंने अपने रास्ते बनाने स्टार्ट किए तो उन्होंने इनको काटना स्टार्ट करा, जिस वजह से पासेस और नई रेंजेस इन सब का डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो वो सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी तो हम सिर्फ हिमालय पढ़ रहे हैं, तो हिमालय में क्या था, ट्रांस, ओल्ड, और ओल्ड की वजह से नीचे की तरफ एक रेंज और खड़ी हुई जिसका नाम था लिटिल या फिर मिडल लिटिल, हिंदी में बोल सकते हैं लघु हिमालय बोल सकते हैं, ओल्ड को इसे बृहद बोल सकते हैं, और इसे ट्रांस को बाहरी हिमालय बोल सकते हैं। मिडल या फिर लिटिल हिमालय। और इसकी भी बात सबसे न्यूएस्ट जो रेंज बनी हमारे हिमालय की वो बनी शिवालिक। आई थिंक आई शुड चेंज माय मार्कर, प्लीज सॉरी, गिव मी 2 minutes। Okay, I got the new one. So now let's start again. The second one range is Shivalik range, है ना। इसको हिंदी में भी शिवालिक ही बोलेंगे, लेकिन नाम है तो उसको कुछ इंग्लिश नहीं बना सकते। अब हम देखते हैं इनकी एक बारी, इनका जो हमारा इंडिया के ऊपर या पूरी ज्योग्राफी के ऊपर जो इनका फैलाव है वो किस तरीके से। जब हम अभी इंडिया को देखते हैं ऐसे ऐसे करके, इंडिया है, माफ़ करना है अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, तो भारत माता है, इनको अपमान नहीं करना चाहिए इनका। तो इस तरीके से कुछ हमारा इंडिया बनता है, इधर अरुणाचल आ जाएगा और ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके कुछ इंडिया बनेगा।
अभी मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी इंडिया के बारे में हम नहीं देखेंगे कि हिमालय हमारा किस जगह पे है। नॉर्थ है, नॉर्थ प्लेन पे, नॉर्थ और ईस्ट में ऐसे ऐसे इस तरीके से फैला हुआ है, क्योंकि जब ये गोंडवाना लैंड ऐसे टकराई और इधर की तरफ से ऐसे टकराई, तो एक ऐसी लाइन थी जिस पे हिमालय खड़ा हो गया। तो ऐसे ही तो उठेगा ना। असल में हिमालय की जो पूरी संरचना है वो ऐसे बनती है, ऐसे आके और फिर ऐसे टर्न हो जाता है। तो हमारे इंडिया में भी देखो नॉर्थ ईस्ट में ऐसे की तरफ जाएगा और उसके बाद नीचे जाएगा, तो नीचे की तरफ उसकी टेल है जो हम देखते हैं ना आज के टाइम में, अंडमान एंड निकोबार देखते हैं, तो वो वास्तव में हिमालय का ही पार्ट है। जो हिमालय की रेंज है वो नीचे समुद्र में डूब चुकी है और ऊपर थोड़ा बहुत जो उभरा हुआ पार्ट रहा है वहाँ पे लोगों ने बसना स्टार्ट किया, तो जिस वजह से टापू बन गए वो। लेकिन है क्या, हिमालय की पूंछ भी बोले जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार। इस करते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे अभी पहले सिर्फ हम हिमालय के बारे में बात करते हैं, पॉइंट टॉपिक से भटकते नहीं है। चलिए देखिए, इधर से आती है हमारी ट्रांस हिमालय की रेंज, जैसे ट्रांस हिमालय लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है, और यहाँ से बाहर हो जाएगी इंडिया से, इधर ना हिमाचल में जाएगी ना कहीं और जाएगी, ध्यान रखना। फिर इधर से उठनी स्टार्ट होगी देहान वैली से, कौन सी, हाँ बोलिए क्या बताया था, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, ध्यान रखेंगे इसके अंदर कोई सब रीजन नहीं है, ये सिर्फ अकेली एक ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रेंजेस है। बाकी ट्रांस हिमालय की फर्दर 4 रेंजेस भी हैं। जो ट्रांस हिमालय है इसके अंदर फर्दर 4 रेंजेस हैं, उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अभी पहले मैं मोटा मोटा 4 के बारे में बता दूँ। ये थी हमारी ट्रांस, ये हो गई हमारी बृहद, उसके बाद हमारी एक रेंज और उठती है इधर से जिसका नाम है, क्या नाम है बताइए, अभी बताया था मैंने, लघु या फिर मिडल या लेसर हिमालय। और जो 4th एंड फाइनल रेंज है, जो हमारे बाकी सबसे लास्ट रेंज है हमारी हिमाचल और उत्तराखंड वगैरह में, जो हमें ज़्यादातर मेजरली देखने को मिलेगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। हमारी हिमालय की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ मिलती है, इन रेंजेस के अंदर, जो कि ये हिमाचल हो गया, हमारा यूके हो गया, पंजाब हो गया। तो इसके ये कौन सी रेंजेस है, शिवालिक रेंज, ठीक है। अभी ये हमने 4 मेन रेंजेस पढ़ी। अब हम इनका फर्दर डिवीज़न पढ़ेंगे कि इन 4 रेंजेस के अंदर फर्दरली कौन कौन सी अलग अलग रेंजेस आती हैं। तब तक आप इसका नोट बनाना है तो बना लीजिए, मैं करता हूँ फिर इसे रेंज। चलिए, आई होप कि आपने नोट बना लिया होगा। अब इसे रेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट डिवीज़न की तरफ, कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो किस तरीके से फैल रखा है। तो अभी हम सिर्फ मेजरली जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। तो हमारा इस तरीके से जम्मू कश्मीर दिखता है हमें, राइट। इधर हमारा लद्दाख और ये हो गया हमारा पूरा कश्मीर। तो अभी जब हम देखेंगे इसे, तो हमारी जो ट्रांस हिमालय मैंने बताया, ट्रांस हिमालय पूरा लद्दाख रेंज को कवर करते हुए ऐसे इंडिया से बाहर निकल जाता है। जो ट्रांस हिमालय है कैसे जाएगा, इंडिया के अंदर इधर से बनना स्टार्ट हुआ, नॉर्थ ऑफ द पामीर नॉर्थ। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अटक जाता है एग्जाम के अंदर। तो पामीर नॉर्थ के बारे में जब हम देखेंगे तो इधर से बनना स्टार्ट हुआ, इस चीज़ का ओरिजिन है ट्रांस हिमालय, विच इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज, आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन हिमालयन रेंज। और इंडिया को हम बोलते हैं कि इधर से स्टार्ट, जो इधर से डेवलपमेंट में आए वो इधर आना स्टार्ट हुए, तो इनको हम बोल देते हैं कि इसमें ओल्डेस्ट कौन सा बोलते हैं हम, ग्रेट हिमालय बोल देते हैं हम। बट लेकिन ओल्ड था कौन, ट्रांस हिमालय, जिसको हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि इंडिया से ऑलमोस्ट बाहर ही है, सिर्फ लद्दाख का रेंज हल्का सा छूते हुए निकलता है। तो इसकी जो रेंजेस है वो कैसे हैं, तो सबसे पहले जो टॉप मोस्ट ऑफ द इंडिया के सबसे ऊपर जो आती है, इस रेंज का नाम है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज।
जितनी भी आप पहाड़ियों की स्टडी करेंगे के नाम से, तो वो सब आएंगी काराकोरम रेंजेस के अंदर, जैसे K1, K2, K3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हमारी जो मेनली इसमें हिल है एक K2 नाम से है। K2 का मतलब कंचनजंगा नहीं, K2 का नाम है गॉडविन ऑस्ट्रेन। इसको गॉडविन ऑस्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। नाम क्या है K2। पढ़ती कहाँ है, पढ़ेगी देखो इधर, ये हमारा इधर कुछ हमारे बेशरम लड़के ने कुछ हड़प रखा है हमारा पार्ट, ये इंडिया का कुछ पार्ट ऐसे इधर हड़प रखा है हमारे इस बच्चे ने। प्यारा सा बच्चा है हमारा, शेप तो काफ़ी अजीब सी है, अब समझते हो कि कैसी शेप है तो बोलना नहीं चाह रहा। बाकी इस प्यारे से बच्चे ने हमारा कुछ पार्ट अभी ले रखा है जो हम वापस शायद लेंगे या नहीं, कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा थोड़ा, छोड़ देते हैं ऐसे। बाकी देखते हैं कि हमारा इधर थोड़ा सब रीज़न है, इसके अंदर यहाँ बिल्कुल बॉर्डर पे, बॉर्डर से थोड़ा अंदर इधर पड़ती है हमारी K2, जिसका नाम गॉडविन ऑस्ट्रेन भी है। अगर पूरे इंडिया का पूछा जाए और हिमालय को भी हिमालय को कंक्लूड ना करा जाए, तो मैंने बताया ये हिमालय का पार्ट नहीं मानते, तो जब हम पूरे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, गॉडविन ऑस्ट्रेन, जिसका नाम है K2। ठीक है, हिल्स में हम फर्दर इसे पढ़ेंगे अभी आगे, अभी हम चलते हैं पूरा, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं एक बारी। हमने पढ़ा काराकोरम रेंज पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं अभी ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। ट्रांस हिमालय के अंदर हमने पढ़ी काराकोरम रेंज, उसके बाद एक रेंज और आती है इधर से ऐसे, ये काफ़ी लार्ज एरिया को कवर कर लेती है, इसको बोलते हैं लद्दाख रेंज। सारा लद्दाख और क्या कहते हैं तुम्हारा कारगिल वगैरह का एरिया जो है वो सब इसी के अंदर है, लद्दाख रेंज के अंदर। बाकी सियाचिन ग्लेशियर वगैरह वो काराकोरम रेंज के अंदर पड़े जाते हैं। फर्दर इधर की तरफ जो हमारा हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है पूरे वर्ल्ड का, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जो वॉर बैटल ग्राउंड है जो भी है, वॉर बैटल तो एक साथ ही लगा सकते हैं ना, दोनों एक ही काम करेंगे, इंग्लिश के एरर में भी काम आएगा ध्यान। तो अभी लद्दाख रेंज पढ़ा हमने, उसके बाद हम चलेंगे आगे। जब हमने लद्दाख रेंज देख लिया, काराकोरम रेंज देख लिया, उसके बाद हमारी एक रेंज और आती है इधर से, जास्कर रेंज, इधर की तरफ ऐसे बढ़ेगी, इसका नाम है जास्कर रेंज, जास्कर रेंज। ठीक है, और एक फर्दर लास्ट जो हमारी लास्ट बची है, मतलब ट्रांस हिमालय के अंदर हमने सब रेंजेस पढ़ी, कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड चौथी कौन सी है, पीर पंजाल। नहीं, ऐसा मत बोलना कभी, पीर पंजाल इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। पीर पंजाल इधर पड़ती है और टीचर्स पढ़ाते हैं पीर पंजाल को ट्रांस हिमालय के अंदर, लेकिन वो नहीं है असल में। पीर पंजाल तो जो है हमारी वो है लिटिल हिमालय या फिर मिडिल हिमालय, लघु हिमालय की एक रेंज है। अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो हमारी चौथी है वो इधर पड़ती है हमारी, जहाँ मानसरोवर वगैरह है। तो अगर किसी ने भी मैप ध्यान से देखा है तो कभी देखा है इधर इस तरफ ध्यान दिया हो, कौन सी रेंज है हमारी इधर, सोचो, नहीं पता। देखो याद रखने का तरीका देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इधर की तरफ पड़ती है हमारी कैलाश रेंज, कैलाश रेंज। देखो याद कर, कैसे याद करेंगे ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। मतलब कि जो काराकोरम रेंज है हमारी, वो याद रखो यार, K2 एक हमारे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, एक चोटी है K2 नाम से, तो काराकोरम रेंज सबसे टॉप मोस्ट पे ही होनी है, और भी सी बात है। उसके बाद लद्दाख, जब हमारे लद्दाख रेंज को जो रेंज कवर करेगी, उसका तो नाम ही लद्दाख है, तो इसमें याद रखने वाली कौन सी ज़्यादा बड़ी बात है, जास्कर। लद्दाख से जस्ट नीचे जास्कर हो गई। और मानसरोवर कहाँ पड़ता है भाई, मानसरोवर कैलाश पर्वत है जहाँ, तो रेंज कौन सी होगी, कैलाश रेंज। नॉट अ बिग डील ना, अंडरस्टैंड, नॉट अ बिग डील। बट मानसरोवर, राकस लेक, कैलाश पर्वत कौन सी रेंज के अंदर आएंगे, कैलाश रेंज के अंदर। हर हर बोले, हर हर शंकर, हमारे महादेव का एरिया है यार, तो उनके नाम पे होना चाहिए ना सब कुछ। भले ही चीन ने हड़प रखा है यार, वो तिब्बत का एरिया जो भी है, डिस्प्यूट्स है उसके ऊपर भी यार, वहाँ तक नहीं जाते। अभी हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पे आएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। लेट्स गो ऑन द अनदर थिंग। अभी हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, तो भी मैं एक बार तुम्हें नोट बना देता हूँ, आप लोग नोट करना चाहो अगर तो इधर से कर सकते हो। यहाँ से डायग्राम अगर बनाना होता तो अब तक बना लिया होता, सॉरी मैं अब रब्ट कर चुका हूँ। किसी को डायग्राम बनाना तो वीडियो को आप पीछे की तरफ करके बना लो। बाकी ट्रांस देखते हैं अभी, ट्रांस हिमालय फर्दर 4 क्लासिफिकेशंस।
फर्स्ट वन इज काराकोरम रेंज, द सेकेंड वन इज लद्दाख रेंज, सॉरी सिंगल डी आता है, लद्दाख रेंज, एंड द थर्ड वन इज, यह स्पेलिंग बता दिया करो मेरे को, अगर कोई मिस्टेक होती है ना तो ऐसे ही पढ़ाते एकदम से ध्यान नहीं जाता उसके ऊपर, बट हाँ बाद में हम फोकस करते हैं वीडियो के ऊपर तो अपनी गलतियाँ समझ में आती है, तुम भी बोल दिया करो, बाकी हम आगे अगली वीडियो में थोड़ा ध्यान रखेंगे। अभी काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद जास्कर, एंड द फाइनल वन इज कैलाश, कैलाश रेंज। ये हमारी 4 रेंजेस है जो ट्रांस हिमालय के अंदर आती है, इसे नोट डाउन करो, फिर हम अगली रेंज के ऊपर चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट रेंज इज बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। ठीक है, अब जो ग्रेट हिमालय हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया। यार मैं कैसा जम्मू कश्मीर बना रहा हूँ, ये मत कहना कि मैं अच्छा देशभक्त नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ठीक है, ऐसा जम्मू कश्मीर है, इधर हिमाचल आ जाता है, और फर्दर इधर की तरफ हमारी और रेंज हो जाती है। तो यहाँ तक का एरिया जो कवर किया था हमारा, वो किसने कवर कर लिया था? फ्रांस ने। अब बचा बीच का ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, जिसे हम बोलेंगे ग्रेट हिमालय। इसकी कोई फर्दर अदर से सब रेंज नहीं है, ये पूरी एक ही रेंज बनी हुई है। सोचो यार, इतनी बड़ी रेंज बनी है तो सबसे ज़्यादा एरिया भी तो यही लेगी, सबसे ज़्यादा एरिया लेने वाली रेंज भी बृहद हिमालय, ग्रेट, तभी तो नाम ग्रेट है, महान है अपने आप में, है ना। तो महान जब ये बन चुकी है तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से बताई थी मैंने? देहात से। कहाँ तक जाएगी? इधर पाकिस्तान वगैरह तक जाएगी, बाकी इधर की तरफ तुम्हारी सुल्तान रेंज आती है, वो बात की बातें हैं। अभी हम लोग सिर्फ अपने इंडिया के बारे में देखते हैं, आपको देशभक्त है, पहले इंडिया को देखेंगे उसके बाद दुनिया को देखेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं, हमने पढ़ा बृहद हिमालय। नेक्स्ट द थर्ड वन इज, अगर हम तीसरे के बारे में बात करेंगे, लघु हिमालय। तो हेडिंग डालो लघु हिमालय, पढ़ते हैं इस बारे में। लेसर, लेसर हिमालय या लघु, मिडल भी बोलते थे ऐसे, मिडल क्योंकि बीच में आता है, और लघु हिमालय। ऐसे लिख लो यार, तुम इतने तो इंटेलिजेंट होंगे कि लिख सकते हो अपना। बाकी अगर किसी को यही देखना है कि मैं लिखता सही हूँ या नहीं, तो ये हिमालय, हिमालय होता है वैसे हिमालय। अगर मैं हिंदी की संधि विच्छेद पे जाऊँ तो ये होता है हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ से होता है, और आल्य मतलब घर, मतलब जब बर्फ का घर होता है, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आधा हो जाता है। वो हिंदी वाले टीचर समझा सकते हैं, थोड़ी से पढ़िएगा, आगे चलते हैं। आगे आने पे हम बात कर रहे थे मिडिल हिमालय के बारे में, मिडिल हिमालय के बारे में। तो ये कहाँ पड़ेगा? ऊपर हमने पढ़ी ट्रांस, देन आई बृहद, उसके जस्ट नीचे पड़ती है हमारी लघु हिमालय की रेंजेस। तो इनकी रेंजेस जो है वो फर्दर 4 तरीके से डिवाइड हो चुकी है। मैंने बताया था पीर पंजाल, जो मैं मना कर रहा था कि ट्रांस में लेने के लिए, तो वो पीर पंजाल कहाँ जाएगी? वो कहीं नहीं जाएगी, वो मिडिल के अंदर आ जाएगी, वो इधर आएगी। जो पीर पंजाल रेंज है हमारी, वो इधर आएगी, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधर, और क्या कहते हैं तुम्हारी, पीर पंजाल, धौलाधर, और 2 रेंजेस और हैं, लेट मी कंफर्म, मैं बताता हूँ यार। छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे समझा पाऊँगा, ऐसे ज़रा बोर्ड को साइड रखता है। देखो ये तुम्हें मैप दिख रहा होगा और एक इंडिया का मैप दिख रहा है तुम्हें, तो इसके अंदर यहाँ ध्यान से देखो, ये हो गई हमारी लेसर हिमालय की रेंजेस जो इधर से आती है। तो बाकी मैं बोर्ड पे भी बताऊँगा, पहले तुम इधर ध्यान रखो। पीर पंजाल हमारी रेंजेस है इधर, ऐसे पीर पंजाल रेंज,
उसके बाद आई धौलाधर रेंज, फिर आती है मसूरी रेंज, एंड देन इधर नेपाल के अंदर चली जाती है हमारी महाभारत रेंज। तो अगर हम इन्हें ऐसे बोर्ड पे देखना चाहें तो मैं कैसे समझाऊँ, लेट मी ड्रॉ अ मैप वंस अगेन, उसके बाद मैं शायद आपको समझा पाऊँगा। एक बार ही मैप ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा। दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, सॉरी लाइक दिस, ऐसे, और ये हो गया हमारा उत्तराखंड, और इधर से आ जाता है नेपाल, है ना, नेपाल आ जाता है इधर से। तो जब यहाँ तक हो गया हमारा ट्रांसफर हो गया बृहद यानी कि ग्रेट हिमालय, उसके जस्ट नीचे आती है हमारी कौन सी रेंज, लघु, जो इधर की तरफ आती है हमारी पीर पंजाल। देखो ध्यान से, ये हो गई हमारी पीर पंजाल। मेन कॉमनली कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी हिमाचल प्रदेश और पंजाब वगैरह का एरिया थोड़ा सा कवर करती है, ऐसे इधर से आई। उसके बाद इधर आती है पीर पंजाल के बाद धौलाधर रेंज। अभी अभी भजन आया था हमारे उनका, शिव कैलाशों के वासी धौलीधरों के राजा, है ना। तो धौलीधर मेनली क्या है, पूरी लोकेलिटी है किस जगह, धौलाधर रेंज के ऊपर, है ना। कहाँ पड़ती है, हिमाचल के अंदर ही। तो कहाँ के हमारे बाबा हंसराज जी, शायद हिमाचल के, आई डोंट कंफर्म दैट, बस उन्होंने ही बनाया था, तो मेरे को याद आ गया धौलाधर के बारे में बताना। तो धौलाधर रेंजेस हैं इधर। बाकी अगर मेरी नज़रिए से देखा जाए तो हमारा पूरा भारतवर्ष ही सब भगवान शंकर को समर्पित है, और इनफैक्ट भारत के बाहर भी, मैंने क्या बताया था, यहाँ कौन सी रेंज है, कैलाश रेंज। तो ठीक है, अभी चलते हैं पीर पंजाल, धौलाधर, एंड देन उसके बाद जो इधर हमारी रेंज पड़ेगी, जब हम उत्तराखंड के अंदर आ जाएंगे तो मसूरी रेंज। तो मसूरी वैली और कुल्लू वैली सब इधर ही आते हैं, सॉरी मसूरी इज इनसाइड द हिमाचल, ये भी हिमाचल के अंदर ही मसूरी, और इधर की तरफ हमारी कुल्लू मनाली और कुल्लू वैली और मनाली वैली। तो कुल्लू वैली और मनाली वैली थोड़ी नीचे आ जाती है, और नीचे हिमाचल से नीचे, तो हिमाचल शहर में ज़्यादा नीचे ऊपर बना दिया, देख लेना है। मतलब हिमाचल ऐसे है, और नीचे की तरफ थोड़ा उत्तराखंड है, और इधर नेपाल हल्का सा ऊपर उठा होता है हमारे इंडिया से। पॉलिटिकल मैप उधर है, अगर मैं दिखाऊँ तो तुम्हें कभी दिखाता हूँ, मैं वीडियो में डाल दूँगा, थोड़ा सा बना के ऐसे दिखा दूँगा। तो अभी पीर पंजाल, धौलाधर, उसके बाद इधर आती है हमारी मसूरी रेंज, एंड देन फाइनली नेपाल के अंदर कौन सी जाएगी, महाभारत रेंज। तो अगर पूछा जाए आपसे कि नेपाल जो बसा हुआ है वो कौन से हिमालय की रेंजेस के ऊपर है, तो महाभारत रेंजेस के ऊपर। लेकिन फर्दर महाभारत रेंजेस किस पूरी बड़ी एक रेंज के अंदर आती हैं, तो वो है लेसर हिमालय, मिडल हिमालय, है ना, उसके अंदर आती हैं। तो माउंट एवरेस्ट, बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं इसके अंदर काफ़ी चोटियाँ हैं, काफ़ी बड़ी चोटियाँ हैं इसके अंदर। सबसे बड़ी कौन सी, बृहद के अंदर पढ़ेंगे हम ये सारी चोटियाँ। वैसे मैं भूल गया उस पर पढ़ाना, अभी जब हम मेरे को याद दिलाना यार, हम उस पर भी आएंगे चोटियों के ऊपर। तो जब हिल्स के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको सारी हिल्स बता दूँगा कौन सी रेंज के अंदर है। गलती हो गई, पहले बताना चाहिए था, चलो छोड़ो कोई नहीं। ये हमारी रेंजेस चल रही हैं, अभी हमने कहाँ तक पढ़ी, महाभारत रेंज हम पढ़ चुके हैं, किसके अंदर, लेसर हिमालय के अंदर। अब हम आगे जो फाइनल रेंज हमारी पढ़ने वाले हैं, लास्ट जो हमारी फाइनल रेंज है वो है शॉर्ट, सबसे छोटा हिमालय, जो सबसे लास्ट, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड है, डेंसिटी है, जहाँ पे लोग रहना स्टार्ट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो वो कौन सी होगी, मैदानों के सबसे पास होगी, मैदानों के सबसे पास जहाँ उत्तराखंड वगैरह बसा हो गया है ना हमारा। तो उस रेंजेस का नाम है हमारी, कौन सी रेंज है ये, शिवालिक, द लास्ट। फर्दर इसका भी कोई अलग से हम डिवीज़न नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अभी हमने हिमालय को बेसिक देखा है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनकी हिल्स के बारे में। अभी हमने सिर्फ मोटा मोटा क्लासिफिकेशन करा इसका, हिमालय का। हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से, ट्रांस और ग्रेट और मिडिल या लेसर या शिवालिक। हमने और क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रांस के फर्दर 4 क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से, पहला, दूसरा,
तीसरा और चौथा। चार कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं काराकोरम रेंज। द सेकेंड वन इज लद्दाख रेंज। द थर्ड वन इज जास्कर। और चौथी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। एंड फोर्थ वन इज इधर की तरफ मैंने क्या पढ़ा है, इंडिया के बाहर की तरफ जो रेंज चली जाती है, कौन सी है? यस, कैलाश रेंज। और यार एक शायद गलती हो गई मुझसे, मैंने लद्दाख और जास्कर इनमें थोड़ा सा शायद अदला बदली कर दी। लेट मी चेक, एक बार मेरे को देख लेना दो भाई मैप के ऊपर, कभी गलत याद कर लो तुम लोग। काफ़ी टाइम हो गया खड़े हो गए। एक बार देख लेते हैं, लद्दाख के बाद जास्कर रेंज है ना, पहले लद्दाख रेंज है। ठीक है, नहीं सही पढ़ा है भाई, सही है, कोई गलती नहीं हुई है, बस थोड़ा सा ऐसे माइंड एकदम से कहीं और भाग गया था तो मुझे लगा शायद मैंने गलत पढ़ा। ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। ठीक है, ये चार रेंजेस हैं। उसके बाद ग्रेट हमारी एक ही रेंज है, पूरी एक रेंज है, बड़ी स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक सिर्फ एक ही रेंज है, ग्रेट ही नाम है उसका। आगे बात करते हैं मिडल के बारे में। मिडल के अंदर भी चार रेंजेस हैं। कौन कौन सी देखी हमने मिडल के अंदर? पीर पंजाल देखी हमने। सेकंड वन हमने कौन सी देखी? पीर पंजाल के बाद बताओ? पीर पंजाल, मसूरी और महाभारत। और बीच में क्या थी? पीर पंजाल के जस्ट बाद कौन सी थी? धौलाधर के वासी, शिव कैलाशों के वासी, धौलीधरों के राजा है ना, धौलीधर, याद रखना होगा। धौलीधर इधर हिमाचल के अंदर है सारे, लगभग जो हमारा छोटा वाला हिमालय है, जो हमारा मिडल और लेसर हिमालय है, हिमाचल के अंदर एग्जिस्ट करता है। इधर पंजाब हिमाचल वाला एरिया कवर करता है। बाकी शिवालिक हमारा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल का साउथर्न पार्ट हो गया, और इधर तुम्हारा जो पंजाब है उसका सदर्न पार्ट हो गया। ये सारी रेंजेस शिवालिक रेंज के अंदर आती है, शिवालिक रेंज के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने ये मोटा मोटा ऐसा हिमालय को खोल के देखा। अभी इसकी हिल्स, रिवर्स, ये सब करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग हिल्स पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा अपना फ्लो बना के रखते हैं। ठीक है, चलिए आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे।